हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने बताया है कि सरसमीका किसे कहते हैं, सरसमीका कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको बता चुका। व्युत्क्रम सरसमीका, पहली व्युत्क्रम सरसमीका समझाई थी मैंने कि जो भी उल्टे है उनका जो अपन गुणनफल करते हैं वो उसका मान कितना आता है, एक। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। बताओ, अगर साइन थीटा मान निकालना, कुछ नहीं करना, ये कोसेक थीटा कहाँ चल जाएगा, बटे में। साइन थीटा का मान कितना आएगा, कोसेक एक बटे कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो बताओ क्या होगा, एक बटे साइन थीटा। जो गुणा में होता है वो कहाँ चल जाता है, भाग में। पक्षांतर करते हैं तो ऐसे होता है ना, गुणा वाला भाग में चल जाता है। ऐसे कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आता है, एक। तो बताओ कोस थीटा बराबर कितना आएगा, एक बटे सेक थीटा। ऐसे ही बताओ, सेक थीटा बराबर क्या आएगा, एक बटे कोस थीटा। आएगा या नहीं आएगा, सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा। ऐसे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना आएगा, एक। तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा, एक बटे कोट थीटा। आएगा या नहीं आएगा। जैसे कोट थीटा बराबर कितना आएगा, एक बटे टेन थीटा। आएगा। समझ आया यहाँ तक। तो ये सिंपल सा है, व्युत्क्रम सर्व समीकरण, ठीक है। अगली जो सर समीकरण आएगी वो कोई कौन सी है, पाइथागोरस सर समीकरण। पाइथागोरस सर समीकरण की क्या होती है, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अगर यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो बताओ, प्लस वाला पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, एक वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आएगा। ऐसे ही बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन है, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो गया, माइनस, और बराबर किसके आएगा, एक के। तो ये सारे याद नहीं रखना है। एक याद करोगे उसके बाद क्या करना, पक्षांतर नहीं तो करना है। जैसे कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो बताओ एक उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। बताओ, अगर एक वन कोसेक स्क्वायर थीटा, बताओ कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और बराबर किसके आएगा, एक के। तो ये सब क्या याद नहीं रखने, केवल क्या करना, पक्षांतर करना। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये तीनों याद होनी चाहिए। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो यहाँ भी कोट के साथ क्या था, सी। तो यह क्या आएगा, सी। तो कोसेक आना चाहिए, है ना। तो ऐसे याद रखना है, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है ना। तो यहाँ सी है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, सी। आगे समझ में। आगे देखो, अनुपात सर्व समीकरण। अनुपात सर्व समीकरण किसे कहते हैं, जो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये मैंने प्रूव किया था, साइन थीटा बटे कोस थीटा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ टेन थीटा दिखना हुआ साइन थीटा बटे कोस थीटा लगाते हैं, है ना, अधिकतर सवालों में। और एक दो सवाल है उसमें नहीं लगाएंगे। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये इसका उल्टा होता है तो उल्टा कर दो बस इसको, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद चौथा, पूरक कोण सर्व समीकरण। मैंने कहा था क्या, साइन 50 का मान कोस में किसके बराबर होता है, 40 के। क्यों, दोनों का मान कितना होता है, 90। जैसे साइन 50 है तो अगर आपसे कोस में मान पूछे तो कोस 90 माइनस 50 करोगे, करोगे तो बताओ कितना, कोस 40। आ गया। ऐसे साइन कोस में चेंज होता है, ऐसे ही कोसेक है, कोसेक 30 डिग्री। बताओ सेक में चेंज होगा, बताओ सेक में कितना होगा, 90 माइनस 30 कितना, सेक 60। कितना, सेक 60। ऐसे ही टेन है, वो किस में चेंज होता है, कोट में। टेन किस में चेंज होता है, कोट में। जैसे टेन मैं लेता हूँ 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, तो बताओ कोट में कितना होगा, 90 माइनस 15 कितना होगा, कोट 75। कितना हो गया, कोट 75 डिग्री। ठीक है। तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में। कोस किस में होता है, साइन में। टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। आ गया समझ में। चलो, अब देखो, एक क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है, अनुपातों कोस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब मुझे बताओ, इसका मतलब क्या है, जो कोस है उसको साइन साइन के रूप में लिखना है, टेन है उसको साइन के रूप में लिखना है। ठीक है। अब मुझे बताओ, कोस और साइन में क्या है रिलेशन। मुझे बताओ, सर समीकरण कौन सी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर वन। बताओ साइन और कोस में यही सब है या नहीं है। अब मुझे क्या करना है, कोस को साइन के रूप में लिखना है, तो कोस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया।
तो कोस ए बराबर, बताओ स्क्वायर हटता है तो क्या जाता है, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस को किसके रूप में लिखा, कोस बराबर किसके, साइन के रूप में, ऐसे लिखते हैं। जैसे मैंने कहा 15 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो तो क्या लिखोगे, 3 into 5 लिखोगे ना। वैसे कोस को किसके रूप में लिखा, साइन के रूप में लिखा। आ गया समझ में। ऐसे टेन को भी लिख सकते हैं। टेन ए बराबर क्या होता है, मुझे बताओ, टेन और साइन में क्या संबंध होता है, साइन ए बटे कोस ए, होता है या नहीं होता। ठीक है, बताओ साइन ए तो लिखना ही है। अब यहाँ पे ये टेन किस किसके बीच में संबंध है, साइन और कोस। देखिए अपने को तो केवल साइन के रूप में लिखना है, तो कोस ए की जगह बताओ, मैंने पहले निकाला साइन के रूप में, क्या निकाला, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है। लिख सकता हूँ अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही मुझे बताओ, कोस ए ये है, तो बताओ कोस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है, एक होता है या नहीं होता। तो बताओ सेक ए बराबर एक बटे कोस होगा या नहीं होगा, होगा। तो सेक ए बराबर, बताओ एक बटे कोस ए का मान अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ सेक ए को भी लिख दिया साइन के रूप में, इसका मतलब जो जो देर का उसको किसके रूप में लिखना, साइन के रूप में लिखना। आ गया समझ में। अब देखो वापस समझो एक बार, मैंने कहा कोस है, उसको साइन के रूप में लिखना है, किसके रूप में, साइन के रूप में लिखना है। अब मुझे बताओ कोस और साइन में कौन कोस और साइन में जो क्या कहते हैं, एक मिनट, कोस और साइन में जो संबंध है वो कौन सा होता है, ये वाला कौन सा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, एक, ये होता है या नहीं होता। तो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर है, होगा या नहीं होगा। तो बताओ कोस स्क्वायर ए बराबर, अच्छा स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, सामने वाली संख्या, अपने को तो कोस ही चाहिए, सामने वाली संख्या पे क्या आएगा, अंडर रूट, तो ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर। बताओ कोस ए का मान किसके बराबर आया, वन माइनस साइन स्क्वायर। बताओ कोस को साइन के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ किसके रूप में लिखना है, अपने को टेन को लिखना है साइन के रूप में, टेन ए बराबर, अब बताओ टेन और साइन में क्या संबंध है, साइन ए बटे कोस ए। देखिए अपने को तो क्या चाहिए, टेन पूरा किसके रूप में चाहिए, साइन के रूप में चाहिए, तो साइन ए। अब मुझे बताओ कोस ए का मान साइन के रूप में क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर है। अभी निकाला मैंने, निकाला या निकाला, यहाँ से यहाँ रख दिया बस मान। ठीक है, अब मुझे बताओ कोस ए किसका उल्टा होता है, सेक का। तो कोस ए बराबर वन अपॉन सेक ए होता है क्या, होता है भैया, वन अपॉन, अच्छा सेक ए बराबर, कोस ए बराबर तो वन अपॉन सेक ए होता है, और सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए यहाँ लिख दो, तो यहाँ लिख रहा हूँ ना, सेक ए बराबर क्या होगा, एक बटे कोस ए, होगा या नहीं होगा। अब मुझे बताओ कोस का मान कितना, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, इसका उल्टा ही तो कर दिया। बताओ इसके बटे में एक होगा, सेक निकालना तो एक बटे वन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक कर दिया। आगे होगा समझ में ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक वन माइनस साइन ए। अब देखो मैंने क्या किया है, जब भी सिद्ध करना होता है तो बताओ इसको क्या कहते हैं, एलएचएस। एलएचएस मतलब क्या होता है, बाया, राइट हैंड साइड, क्या बाया पक्ष, क्या कहते हैं, बाया पक्ष। वो बराबर के इधर होता है, इसको क्या कहते हैं, आरएचएस मतलब दाया पक्ष। अब देखो अपने को क्या करना है, एलएचएस लेके आरएचएस के बराबर करना है, या आरएचएस लेके एलएचएस के बराबर करना। अब बताओ ये एक लेने का तो कोई फायदा नहीं, एक से इतना तो निकाल नहीं सकते, तो अपन क्या लेंगे, टेकिंग एलएचएस, या बाया पक्ष लेने पर। जब भी ऐसा सवाल आए तो कैसे लिखना है, बाया पक्ष लेने पर, या टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब जैसे ये लिखा तो वापस ये का ये लिखो, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, वन माइनस साइन ए, और ये क्या हो गया, सेक ए प्लस टेन, लिख दिया ये। चलो लिख दिया। अब देखो क्या करना है, बताओ ये सेक ए को क्या करा, मैंने इस कोष्टक से गुणा कर दिया। बताओ जैसे ये है 2 into 3 into 5 है ना, ये है, तो अब ये इसको कोष्टक में लिख दिया। अब बताओ 2 into 3 6, ऐसे थोड़ी है कि दो को तीन से भी करोगे, पांच से भी करोगे, किसी भी एक कोष्टक से करोगे। मैंने इससे कर दिया पहले वाले से, तो सेक ए को एक से गुणा किया तो सेक ए, सेक ए को साइन ए से गुणा किया, ये क्या है, सेक ए प्लस टेन है या नहीं। अब मुझे बताओ सेक ए, बताओ सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, एक बटे कोस ए लिख सकता हूँ, इंटू साइन ए, हो गया ये।
ये क्या हो गया, सेक ए प्लस टेन है, हो गया क्या? बताओ सेक ए, बताओ साइन ए बटे कोस ए क्या हो गया, टेन है, हो गया क्या? अभी बताया था साइन बटे कोस क्या होता है, टेन। ये क्या हो गया, सेक ए प्लस टेन है, हो गया यहाँ तक? अब मुझे बताओ, एक बार जोड़ रखा है, एक बार घटा रखा है, कौन सा नियम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। कैसे किया भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कुछ यहाँ पे लिखना है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ, ए क्या है, सेक है, बी क्या है, टेन है। तो बताओ, एक बार सेक है टेन है को जोड़ रखा है, एक बार घटा रखा है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है कितना होता है, एक। देखो ये कैसे हुआ, ये लिखना है कैसे, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिख रहा हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है या नहीं होता? बताओ, ये टेन स्क्वायर ए उधर गया, तो एक बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो बताओ, ये लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्या है, सिद्ध कीजिएगी कोट ए माइनस कोसे बटे कोट ए प्लस कोसे बराबर है कोसे के माइनस वन बटे कोसे के प्लस वन। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कोट को सबसे पहले क्या करता हूँ, पहले टेकिंग एलएचएस, क्या ले लेता हूँ, एलएचएस। एलएचएस से कहाँ जाएंगे अपन, आरएचएस में। तो कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए, लिख दिया बराबर। कोट को क्या लिख सकता हूँ, देखो कोट ए बराबर क्या होता है, साई कोस ए बटे साइन ए, क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस ए बटे साइन ए, लिख सकता हूँ माइनस कोस ए, इसको भी लिख सकता हूँ मैं क्या, कोस ए बटे साइन ए प्लस क्या, कोस ए। अब मुझे बताओ, ऊपर भी कोस ए कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैंने क्या किया, कोस ए को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बताओ क्या बचा, वन बटे साइन ए माइनस वन। बताओ कोस ए बाहर आ गया, इधर भी नीचे भी क्या आ रहा, कोस ए बाहर आ गया, वन बटे साइन ए प्लस वन। आया या नहीं आया? मैं इनका कोस से कोस कट गया। बताओ एक बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है या नहीं होता? तो कोसेक ए माइनस वन बटे कोसेक ए प्लस वन, ये हो गया क्या, कोसेक ए माइनस वन बटे कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, प्रश्नावली चालू हो गई अपनी 8.3। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए टेन ए को किसमें बदलना है, कोट ए में। मतलब साइन ए को पूरी तरह से किसमें लिखना है, कोट में लिखना है। ठीक है, अब ये जो साइन और कोट में कोई रिश्ता होता है क्या, रिश्ता तो होता है। ठीक है, या तो कोट ए बराबर क्या होता है, कोसे बटे साइन ए, या एक और रिश्ता होता है क्या, वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, होता है ना, होता है या नहीं होता? होता है। अब बताओ, वन प्लस कोट स्क्वायर है, अपने को तो क्या चाहिए, साइन चाहिए ही नहीं चाहिए, तो इसको क्या लिख दिया, वन एक बटे साइन स्क्वायर है। क्यों, दोनों उल्टे होते हैं, लिख सकते हैं, ये इससे गुणा होगा, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, ये पूरे कोष्टक से गुणा होगा, वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, एक। बताओ साइन स्क्वायर है, ये गुणा में है, तो ये कहाँ जाएगा, भाग में, एक बटे वन प्लस कोट स्क्वायर है। बताओ स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट। तो साइन ए बराबर अंडर रूट। अच्छा अब मुझे बताओ, एक सेकंड, एक का अंडर रूट तो ये होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो वन प्लस कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ एक का अंडर रूट तो कितना होता है, एक ही होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ अब मैं साइन ए बराबर क्या आ गया, एक बटे अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर। आ गया समझ में? तो ये हो गया, साइन को देखो किसके रूप में लिख दिया मैंने, कोट के रूप में लिख दिया। आ गया समझ में? ठीक है, वापस देखो, साइन ए कोट ए, साइन ए को कोट ए के रूप में लिखना है, तो बताओ वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक बराबर क्या होता है, एक बटे साइन ए, तो एक बटे साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर है गुणा किया वन प्लस कोट स्क्वायर है बराबर वन, साइन स्क्वायर है वन अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर है, तो साइन ए बराबर अंडर रूट वन बटे वन प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। अच्छा मुझे देखो और क्या करना, सेक
को लिखना है कोट के रूप में। अब बताओ सेक और कोट में क्या होता है, मुझे बताओ। एक आपने पढ़ा होगा 1 + 10² ए बराबर सेक स्क्वायर है, होता है क्या? अब बताओ 10 को कोट के रूप में लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा, 1/कोट स्क्वायर है, लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सेक स्क्वायर है, मैं कहा एक को उधर ले गया मैं, तो 1/कोट स्क्वायर है बराबर हो गया सेक स्क्वायर है -1। हो गया या नहीं हो गया? सेक स्क्वायर है -1। बताओ ये कोट स्क्वायर गुणा होगा उससे, सेक स्क्वायर है -1 से, बराबर कितना, 1। होगा? कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? अच्छा इसको यूं ही लिख दो यार, यहाँ पे पक्षांतर मत करो। 1 मिनट, इसको सरल, अपने को तो सेक को कोट के रूप में लिखना है ना, तो अपन पक्षांतर करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं ना। तो कोट स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया सेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए लघुत्तम आ गया, तो क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए +1 आ गया, नहीं आ गया? देखो कोट स्क्वायर ए +1, तो सेक अंडर रूट हटेगा, तो सेक ए बराबर √1 + कोट स्क्वायर है बटे कोट स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट तो कट जाएगा, तो देखो क्या बचा, √1 + कोट स्क्वायर है बटे कोट है, क्या आएगा, √1 + कोट स्क्वायर है बटे कोट। देखो क्या किया मैंने, 1 + 10² ए बराबर सेक स्क्वायर ए था या नहीं था? तो बताओ 1 + 10² ए को क्या लिखा हो, 1/कोट स्क्वायर है, इसको यूं का यूं रहने दिया। अब मुझे बताओ क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, लघुत्तम लिया यहाँ पे। लघुत्तम क्या आया, कोट स्क्वायर है, तो ये कोट स्क्वायर ए को +1/कोट स्क्वायर है। बताओ स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट। और ये कोट स्क्वायर है, देखो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, √1 + कोट स्क्वायर है, अलग अलग लिख सकता हूँ, बटे अंडर रूट कोट स्क्वायर है। बताओ स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या हो जाए, √1 + कोट स्क्वायर है बटे कोट है, बचेगा। ठीक है, समझ गए हमें? ठीक है। अब देखो, अब किसको लिखना था आपको, किसको लिखना था, टेन ए को कोट ए के रूप में, टेन ए को कोट ए के रूप में। बताओ, ये तो सबको पता है ये होता है, टेन ए बराबर 1/कोट है, लिख दिया, और क्या? ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में लिखे। अरे यार, मुझे बताओ, सेक ए बराबर क्या होता है, 1/कोस ए। अच्छा सेक के रूप में लिखना है, तो कोस को लिख दे पहले। कोस का पता ही है अपने को क्या होता है, कोस ए बराबर कितना होता है, कितना होता है, 1/सेक ए, ये होता है क्या? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेक ए के रूप में लिख दिया। अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है क्या? अब साइन को लिखना है सेक के रूप में, है ना। अब मुझे बताओ क्या करो इसमें, साइन स्क्वायर है बराबर 1 - कोस स्क्वायर है, पक्षांतर कर दिया पहले, साइन स्क्वायर है, बताओ इसको 1 - कोस का मान कितना है, 1/सेक है, तो इसको लिख सकते हो 1/सेक स्क्वायर है, लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है बराबर, बताओ लघुत्तम लिया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर है -1/सेक स्क्वायर है, ये आएगा। इनका स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट, तो साइन ए बराबर आ गया अंडर रूट, यहाँ नहीं आएगी, ये जगह नहीं है, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। साइन ए बराबर क्या आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। क्यों, सेक स्क्वायर, लो भैया इसको भी अंडर रूट में डाल दो बस, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, अब तो इसका साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक। ठीक है, ऐसा समझ में, कुछ नहीं किया, क्या किया वापस समझो। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या लगाई मैंने, सब समय का लगाई, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 - कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ, 1 - अब देखो कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक लिख सकता हूँ, 1/सेक स्क्वायर ए लिख दिया। तो बताओ साइन स्क्वायर ए, बताओ ये कहीं क्या क्या लिया, लघुत्तम, तो ये लघुत्तम लिया तो सेक स्क्वायर ए -सेक स्क्वायर ए, ये आएगा।
अब मुझे बताओ ये क्या स्क्वायर है तो अंडर रूट आएगा, तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर है ए माइनस अंडर रूट -1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर, बता स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये आएगा, आगे या नहीं आएगा। अब देखो साइन हो गया, कोस हो गया। अब बताओ अगर मुझे कोसेक को लिखना है सेक के रूप में तो ये इसका उल्टा हो गया, एक बटे साइन। बस साइन ए का मान निकाल ही लिया मैंने, कितना आया, कितना आ गया, 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 बटे कितना सेक ए, ये लिख दिया मान। तो क्या आ गया, सेक के ऊपर गया तो सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। ये क्या आ गया कोसेक, 3 के तो हो गए। अब 2 के और निकालना है, 2 के निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों, देखो कैसे, आगे वाली स्लाइड पे देखो, आगे वाले साइड, ये रही। हो जाता, 10 को तो वैसे लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है नहीं होता, भैया 10 स्क्वायर ए बराबर, एक उधर जाएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1, ये 10 ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब मुझे बताओ अगर 10 ए बराबर ये आया तो कोड ए बराबर क्या आएगा, 1/10 है, होगा या नहीं होगा, तो कोड ए बराबर 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस, बस बताओ, लिख दिया सबको। तो कुछ नहीं है, तो सिंपल था, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, 10 स्क्वायर ए बराबर, ये क्या है 1 उधर गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया, 10 ए बराबर क्या है, सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, कोट ए बराबर 1/10 होता ही है, ठीक है। अब आगे देखो, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर है। अब बताओ सेक और 10 में क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, होता है या नहीं होता, तो 10 स्क्वायर, अच्छा इधर देखो, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर 1। क्या किया मैंने, 10 स्क्वायर ए को उधर भेज दिया, बस मैंने क्या किया, पूरी समीकरण को 9 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, 9 से गुणा, तो 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना, 9, पूरे को 9 से गुणा किया, तो अब ये क्या हो गया, 9 को सेक स्क्वायर ए से गुणा किया, 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना, आंसर क्या आ गया, कितना आ गया, या एक और सेकंड मेथड देखो, मैं यहाँ पे सेकंड मेथड देखो, मैं यहाँ 9 कॉमन ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर होगा, कॉमन लेने पे हुआ, तो बताओ ये 9 सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है क्या होता है, एक होता है, 9 × 1 कितना हो गया, डायरेक्ट, ठीक है। कैसे भी करो आंसर तो आएगा, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 1 + 10 थीटा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चलो अगले वाले में बता देंगे, यहाँ यहाँ बताऊंगा, ठीक है, कैसे भी बताओ। अ, चलो इसको देखते हैं पहले, इसको बेसिक से करेंगे, उसके बाद एक तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। एवरेज वाले क्वेश्चन है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या आया, 1 + 4 थीटा, 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा को गुणा करना 1 + 4 थीटा माइनस कोसेक थीटा। मैंने कहा जब भी आए तो 10 कोट को सबको किस में बदल दो, साइन और कोस में, यही बोला हमेशा, तो मैंने इनको साइन और कोस में बदल दिया। तो बताओ क्या आया, 1 + sin थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अच्छा पेन भूसा ले लो, तो मैंने क्या किया, साइन और कोस में बदला, 1 + sin थीटा बटे कोस थीटा, ये लो ये बदल दिया। कोस सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कोस थीटा लिख सकता हूँ, ऐसे ही एक 1 + कोस थीटा बटे साइन थीटा, उसको क्या लिख सकता हूँ, -1 बटे साइन। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे देखो क्या हुआ, ये हुआ क्या, कोस थीटा यहाँ पे लघुत्तम ले लेता हूँ मैं, तो ये आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये क्या आ गया,
साइन थीटा बटे में आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। ठीक है। अब देखो ये आपको, अगर मैं इसको ए मान लूं, क्या मान लूं, ध्यान से समझना, मैं इस वाले पद को क्या मान लूं, ए, इसको इस वाले, इसको क्या ए मान लूं, तो देखो ए प्लस बी और बी क्या मानू, एक को, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो रहा है क्या, ये देखो ये भी माइनस है, तो ये क्या हो गया बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे इसको यूं लिख सकता हूँ, क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा साइन थीटा से गुणा होगा, देखो ऊपर वाले से गुणा होता है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको गुणा +1, बताओ कोस थीटा प्लस साइन थीटा को मैंने क्या लिया, ए मान लिया, एक को क्या माना, बी माना, तो ये हो गया, एक बार जोड़ा एक बार घटा रखा है, तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी को गुणा करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे एक चीज बताओ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा माइनस एक बटे कोस थीटा साइन थीटा। हो गया या नहीं हो गया, मैंने कहा ठीक है, ये हो गया, तो ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 बटे कोस थीटा साइन थीटा आ गया, तो एक से एक कट गया, कितना बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, बचा ये बचा, बटे में कोस थीटा साइन थीटा। बताओ साइन थीटा कोस थीटा कट गया, यहीं कट गया, कितना बचा, कितना, 2, तो आंसर क्या गया, 2। लेकिन अगर आपके, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपके अभ्यस्त में ऐसा सवाल आ जाए, क्या आ जाए, अभ्यस्त में सवाल आ जाए, अब मैंने आपको बताया सर समीका का मतलब क्या होता है, थीटा का कुछ भी मान रख सकते हैं, क्या, थीटा का कुछ भी मान रख सकते हैं, यही तो बताया, थीटा का मान बदलने पे भी क्या होगा, आंसर, आंसर में क्या फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये होता है सर समीका। ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन है क्या, जैसे क्वेश्चन है वन, वन प्लस, कहाँ गया मेरा, 1 + tan थीटा, सॉरी, देखो क्या है, 1 + tan थीटा, यही है क्या, एक मिनट, हाँ, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + tan थीटा हो गया, यार 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक, एक है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही है, ये या नहीं, मुझे एक चीज बताओ बस, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे थीटा को कितना रख दिया, 45 रख दिया, जो आंसर में क्या आ रहा है, नंबर ही तो आ रहा है, थीटा का मान कुछ भी रखो, मैं फिर कह रहा हूँ ये एबेसिडे के लिए ही रखना आपने, अगर आपके ऑप्शन वाले सवाल आते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जब कंपटीशन एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही करोगे, वैल्यू पुटिंग, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, क्या बोलते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, तो आप ऑप्शन वाले में ऐसे ही करते हैं, तो देखो थीटा बराबर 45 रखा मैंने, बताओ टेन, 1 + tan 45 प्लस सेक 45, 1 + cot 45 माइनस कोसेक 45। ठीक है, अब देखो 1 + tan 45 का मान कितना होता है, एक, सेक 45 का मान रूट दो, ये क्या होता है, 1 + 1 माइनस रूट दो, कोसेक 45 का मान रूट दो, तो ये हो गया 2 प्लस रूट दो, ये हो गया 2 माइनस रूट दो, हो गया ही नहीं हो गया, एक बार जोड़ रखा है एक बार घटा रखा है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्या हुआ, बताओ 2 स्क्वायर कितना, 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना, 2, बताओ 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसे आ गया थीटा का मान आ जाए या ऐसे आ जाए, तो एबेसिडे वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप थीटा का मान कुछ भी रख सकते हो, जैसे एक और क्वेश्चन देखना, अभी मैंने आपको कराया था, कहाँ गया, ये रहा, ये है, अब मैं क्या करता हूँ, थीटा का मान या एक का मान क्या रख देता हूँ, 45 रख देता हूँ, लो, तो 9
सेक 45 का मान कितना होता है, रूट 2 का स्क्वायर, ये होगा माइनस 9 10 45 का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, ये कितना 9 इंटू 1, बताओ 18 माइनस 2 कितना हो गया, 9, बताओ 9 आ गया या नहीं आ गया आंसर, लो ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, अब देखो अब इसको कैसे करना है देखना, पहले मैंने कहा बेसिक वाला कैसे करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, यही है। तो अब मुझे इसको क्या करता हूँ मैं, पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन और कोस में, तो सेक एक को क्या लिख सकते हैं, 1 1 बटे कोस ए लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बटे कोस ए लिख सकता हूँ, ये तो सिंपल है वैसे, 1 माइनस साइन, हो गया। बताओ क्या लागू तुम्हारा, 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, और इनटू क्या करना है अपने को, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, अब बताओ इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या एक है क्या, हाँ। मैंने कहा ऊपर ऊपर वाले को गुणा करो, बताओ एक बार जोड़ रखा है एक बार घटा रखा है क्या इसको, तो जब भी ऐसा हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है बटे कोसे, ठीक है। बताओ एक का स्क्वायर कितना, एक माइनस साइन स्क्वायर है बटे कोसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कोस स्क्वायर है बटे कोसे, बताओ कितना आ गया, कोस ई, आंसर क्या आ गया, कोसे, ठीक है, समझ आ गया, समझ आया तक कोसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना एक चीज, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इसमें क्या आएगी यहाँ, बताओ, मैंने कहा a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करते हैं, तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ते घटाते तो a का मान कितना है, एक, b का मान कितना है, साइन थीटा, तो देखो एक बार जोड़ रखा है एक प्लस साइन ए, दूसरी बार घटा रखा है एक माइनस साइन ए, तो क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये हुआ, तो बताओ क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये से आया, ठीक है। अब देखो यह, अब देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसको वैसे करता हूँ, क्या कहते हैं, वैल्यू पुटिंग से करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू पुटिंग से करता हूँ इसको, किससे करता हूँ, वैल्यू पुटिंग से, तो मैं बताओ एक चीज, ये पहली बात तो मान नहीं है, मान है क्या, या नहीं, कोई संख्या है क्या, नहीं है, इसका मतलब अगर मैंने ए का मान 45 रखा, पहली बात, आप ए का मान अधिकतर क्या रखते हो, 45, लेकिन ए का मान 45 रखा तो कोस ए और साइन ए दोनों का मान 45 पे क्या होता है, 1/√2, 1/√2 होता है, तो मुझे बताओ दोनों जब भी आएगा तो इसका मान आएगा कितना, 1/√2 आएगा, है ना, या कुछ भी आएगा, तो बताओ दोनों का मान 1/√2 होता है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, आपको क्या पता, तो जब भी ऐसा आ जाए कि ए का मान रखने पे ऑप्शन समान आ रहा है, या एक का मान रखने पे क्या आ रहा है, अनंत आ रहा है, मतलब बट्टे में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी रख देते हैं लोग, मैं क्या रखता हूँ, कहाँ गया, हाँ, अब देखो, इधर देखो रे, कहाँ गया रे, देखो अगर मैं ए का मान 30 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ, 30, ए का मान क्या रखा, 30, तो सेक 30, सेक 30 प्लस टेन 30, 1 माइनस साइन ए कितना है, साइन 30, सेक 30 का मान कितना होता है, बताओ, 2/√3, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 1 माइनस साइन 30 1/, मुझे होता है 2/√3, 2 प्लस 1/√3, ये आएगा बराबर, बताओ लघुत्तम ले लिया ना, इंटू 1 माइनस 1/2 कितना, 1/2, बताओ ये कितना आ गया, ध्यान से समझना, कितना आ गया, √3/√3 इंटू 1/2 आ गया, तो बताओ यहाँ से √3 कट गया, ऊपर से तो √3/2 आया, मुझे बताओ √3/2 30 में किसकी वैल्यू होती है, बताओ जल्दी,
30 में किसकी वैल्यू होती है, इसकी होती है कोस, तो आंसर ही वहां पे समझो, एक बार वहां पे समझा रहा हूँ इसको, है ना, ध्यान से समझना। इसको यहाँ मिटा देता हूँ, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन क्या था अपना, ध्यान से समझना। सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, क्या है, सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, यही तो क्वेश्चन है। अब मैंने कहा, देखो मैंने कहा या तो ऑप्शन में अनंत नहीं बनना चाहिए, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो, वैल्यू पुटिंग के लिए क्या है, वैल्यू पुटिंग मतलब आप थीटा का मान क्या रखते हो उसके लिए, वैल्यू पुटिंग के लिए क्या, एक तो क्या, 1/0, ये नहीं बनना चाहिए, ये क्या होता है, अनंत होता है, या ऑप्शन में अनंत नहीं बनना चाहिए, में अनंत नहीं बनना चाहिए। या ऑप्शन में समान आंसर नहीं आना चाहिए, ऑप्शन में समान आंसर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये इसकी 3 लिमिटेशन है। तो अब मुझे बताओ मैंने क्या किया, अगर वहां पे देखो ऑप्शन की बात करूं, मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे ए का मान 45 रख देता हूँ, मुझे बताओ ए का मान 45 जैसे ही रखा मैंने, अगर, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, साइन 45 बनेगा या नहीं बनेगा, ए का मान यहाँ भी रखना पड़ेगा, ये भी कितना आता है, √2, कोस 45 ये भी कितना आता है, कोस 45 1/√2, तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, तो आप क्या हो गए, बताओ इन दोनों में से क्या आंसर हो गई, आपको क्या पता, फिर वो बाद में वापस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो अब पहले कर लो। क्या, मैंने क्या किया, दोनों का मान क्या, मैंने क्या किया, 30 डिग्री रख दिया, कितना रख दिया, ए का मान कितना रखा, 30 डिग्री, बताओ सेक, ये क्या हो गया, सेक 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री, और ये क्या आ गया, 1 - sin 30 डिग्री, हो गया या नहीं हो गया, बताओ सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है क्या, प्लस 1/√3 टेन 30 का मान होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है या नहीं होता, मैंने कहा √3 लघुत्तम आ गया, ये क्या आ गया, 3, 2 + 1 3, और ये कितना आ गया, 1/2, मुझे बताओ 3 को मैं यूं लिख सकता हूँ, √3 × √3, कोई फर्क पड़ेगा क्या, √3 का स्क्वायर ही तो होगा, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ √3 × √3 बटे √3 × 2, बताओ √3 से कट गया, तो ये क्या आया, √3/2। अब ऑप्शन में चेक करना है कि ए का मान 30 रखने पर किस ऑप्शन का मान क्या आएगा, √3, मुझे बताओ ऑप्शन में चेक करो, कहाँ गया, ये रहा, इसको मिटा देता हूँ, 2 मिनट, इसको पूरे को मिटा देता हूँ एक बार में। देखो, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेक 30 रखा, सेक 30 का मान कितना, ए बराबर कितना, 30, सेक 30 का मान कितना हुआ, 2/√3, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, कोसेक 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2/1 या 2, लेकिन जैसे कोस 30 का मान किया, तो √3/2 आ रहा, क्या यही चाहिए कि अपने को आंसर, तो ये हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं हम। अब जैसे ये है ना, अब देखो ये है, ये, अब देखो 1 + tan² है बटे 1 + cot² है, सबको पता है 1 + tan² क्या होता है, 1 + tan² क्या होता है, सेक² है, और ये क्या होता है, कोसेक² है, होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता, अब बताओ सेक² को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, यहाँ पे 1/cos² है, लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ 1/cos, कितना, 1/cos² है, लिख सकता हूँ, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin² लिख सकता हूँ, बताओ ये उल्टा हो जाएगा, 1/cos² ए, बताओ ये उल्टा होगा, गुणा आ जाएगा sin² a/1, ये होगा, sin² a/cos² क्या आएगा, 1, sin² a/cos² कितना आएगा, 1, तो ये 1 क्या, sin² a/cos², ये आ गया, sin² a/cos², ये आया, अब मुझे बताओ sin² a/cos² क्या होता है, cot² है, क्या होता है, cot², तबीयत खराब होती है तो थोड़ा माइंड ऐसे हो जाता है, sin² a/cos² क्या होता है, cot² है, ठीक है, कुछ हो जाता है बोलने में जल्दी जल्दी, है ना, ठीक है,
सिंपल है, केवल बदला है बस उनको, है ना। अब देखो ये निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण। ठीक है भैया, बदल दे। तो भैया जब भी अपने को सिद्ध करना होता है क्या करते हैं, टेकिंग एलएचएस या टेकिंग आरएचएस, कुछ भी लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, मैं दोनों तरह से सोल्व कर सकता हूँ इसको, कर तो दोनों तरह से सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन पहले टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस ले ले। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, कोसेक को मैंने बदल दिया, क्या पहले लिखना पड़ता है क्या, एलएचएस लिया है तो पूरा एलएचएस वाला पार्ट लिखना है। एलएचएस कौन सा, कोसेक थीटा माइनस कोण थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा माइनस कोण थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, होता है क्या, होता है। और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो मुझे बताओ 1 - ये क्या हो गया, कोस थीटा बटे क्या हो गया, साइन थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया क्या। इसको मैं लिख सकता हूँ आगे, देख लो यही देख लो, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ। सॉरी, गलत गलत गलत, देखो दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग स्क्वायर करना है। देखो इसको लिख सकता हूँ 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, उसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ क्या, कोई भी दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भैया अगली असली खेल, खेला देखना, असली खेला। अभी मैंने लिखा क्या, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, लिखा या नहीं लिखा। अब मुझे बताओ एक चीज, ये हो गया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, यूं कहीं रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, लिख सकता हूँ। तो बताओ यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, ये कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ ये a माइनस बी ए प्लस बी है क्या, तो एक बार क्या करूंगा, जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा। तो एक बार जोड़ा 1 + कोस थीटा, और एक बार घटाऊंगा 1 - कोस थीटा। बताओ ये देखो, इसका मतलब क्या, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 - कोस थीटा को 1 - कोस थीटा से गुणा कर रखा है। यही तो मतलब आधार समांतर घातें जुड़ जाती है, वही तो कर रखा है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 - कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, और नीचे आ गया 1 + कोस थीटा, और क्या आ गया 1 - कोस थीटा। मतलब को 1 - कोस थीटा से 1 - कोस थीटा कट गया, क्या आ गया 1 - कोस थीटा बटे 1 + कोस थीटा। बताओ ये क्या हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, इसका मतलब क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, क्या है, इति सिद्धम। वापस देखो, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 1 - कोस थीटा बटे 1 + कोस थीटा, यही है। अब बताओ कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा है, बताओ कोसेक का कितना हो गया, 1/sin थीटा हो गया क्या, 1/sin थीटा, ये हो गया। कोस थीटा का मान क्या गया, कोस थीटा बटे साइन थीटा, मैंने क्या साइन थीटा लघुत्तम ले लिया तो 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, बताओ दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर सकता हूँ मैं, तो अलग अलग कर दिया। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या कर सकता हूँ, वो ले लेता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है या नहीं होता। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो आगे, मैंने इसको लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। बताओ एक बार जोड़ूंगा, एक बार घटाऊंगा, ये लो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। तो 1 - कोस थीटा से 1 - कोस थीटा कट गया, और क्या बचा, 1 - कोस थीटा बटे कोस थीटा, 1 + कोस थीटा, सिंपल है। अब देखो भैया, हाँ भैया इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, ठीक है, तो ध्यान से, कोस ए बटे 1 + साइन ए, क्या लिखा है, कोस ए बटे 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए बटे कोस ए, यही है। ये क्या है, टेकिंग एलएचएस, क्या टेकिंग एलएचएस ने क्या लिया, एलएचएस सिद्ध करना किसके, दो से एक, ये तो सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, देखो
कोस ए बटे मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लेता हूँ। बताओ साइन कोस में तो बदला हुआ ये सबको, तो मैंने क्या किया, लघुत्तम ले लिया। कोस ए वन प्लस साइन ए, ये लघुत्तम आएगा। बताओ वन प्लस साइन ए तो कट जाएगा, क्या बचा, कोस ए। कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो कोस स्क्वायर, प्लस कोस ए से कोस ए कट गया, क्या बचा, वन प्लस साइन ए। तो क्या आ गया, वन प्लस साइन साइन ए का होल स्क्वायर, ये आएगा। बताओ अब क्या आएगा, नीचे वाले स्टेप में, ये नीचे वाला स्टेप है ना, तो मैं बराबर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको नीचे, ये यहाँ है ना, मतलब ये यहाँ है। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस, बताओ क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब एक, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस टू ए बी, टू साइन ए। बताओ टू साइन ए इंटू एक आएगा, एक से कोई मतलब ही नहीं अपने को। कोस ए, और ये क्या आ गया, वन प्लस साइन ए, आ गया क्या यहाँ तक। अब देखो ये साइन, देखो अब इन दोनों को देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कितना हो गया, दो, मतलब एक, वन, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है, एक होता है। तो एक प्लस एक, ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, प्लस टू साइन ए बराबर बट्टे कितना आ गया, कोस ए वन प्लस साइन ए, आ गया यहाँ तक। अब देखो भैया, दो प्लस दो साइन ए, और नीचे क्या आया, कोस ए, और यहाँ क्या है, वन प्लस साइन है या नहीं। तो भैया यहाँ कॉमन ले लिया क्या, दो, वन प्लस साइन है, तो दो कॉमन ले लो ऊपर, क्या है, कोस है, और यहाँ क्या है, क्या वन प्लस साइन है। तो वन प्लस साइन है से वन प्लस साइन है कट गया, तो क्या है, दो बटे कोस है। दो बटे कोस का मतलब क्या होता है, टू सेक ए, टू सेक ए। हो गया समझ में। ठीक है, वापस समझ लो एक बार, मैंने क्या किया, टेकिंग एलएचएस किया है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम आया क्या है, कोस ए और वन प्लस साइन है। बताओ यहाँ वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कट गया, क्या बचा, कोस ए। कोस ए इस ऊपर वाले से गुणा होगा, कितना आया, कोस स्क्वायर ए। ऐसे कोस ए यहाँ पे कट गया, ये देखो यहाँ से यहाँ कट गया, क्या बचा, वन प्लस साइन ए। तो वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से गुणा किया तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए यू का यू ही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, क्या लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये कोष्टक में लिखना है ना, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो बताओ कोस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस, बताओ अब इसको कैसे खोलूं, बताओ क्या, ए प्लस बी का ए स्क्वायर कितना, एक, बी स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर है, प्लस टू साइन ए, टू ए बी, टू इंटू एक, दो ही हो गया, साइन ए, टू साइन ए। अब मुझे बताओ कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है, एक, तो ये एक यहाँ लिख दिया, एक प्लस एक कितना, दो, ओ, देखो यहाँ पे क्या, टू साइन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आगे वाले पेज पे क्या, दो प्लस दो साइन है हो गया, एक एक दो हो गया, दो कॉमन आ रहा है, वन प्लस साइन है कट गया, दो बटे कोस है, मतलब कितना आ गया, दो बटे दो सेक है, कितना आ गया, दो सेक है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, टेन थीटा बटे वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपन वन माइनस टेन थीटा। अब क्या करना है, ये किसको बराबर है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा की। तो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैंने हमेशा कहा टेन थीटा हो तो क्या करना, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख दो, वन माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ, प्लस कोट को लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो साइन थीटा बटे कोस थीटा आ गया, आ गया। ठीक है, अब बताओ ये बटे वाला ऊपर जाएगा, तो क्या हो गया, एक तो इंटू में हो गया, पहली बात तो है ना, क्या हो गया, इंटू में। देखो इंटू में क्या आ गया, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर, और कोष्टक में क्या आ गया, ये साइन थीटा लघुत्तम लूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आ गया यहाँ तक। अब देखो भैया, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसको गुणा करना है किससे, बताओ, ये कोस थीटा ऊपर जाएगा और ये नीचे लघुत्तम आएगा, क्या आएगा, लघुत्तम, क्या आएगा, लघुत्तम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा।
अब देखो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये तो हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, और क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो बताओ माइनस कॉमन लेने पे साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा ना। जैसे यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा इस जगह से मैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस बार आएगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा, तो लघुत्तम लेने में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये क्या लिया मैंने, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी अगले स्टेप में कर दूंगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी तक मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, अब लूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस कॉमन लेने वाला। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये तो आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये आएगा। और मैंने अब क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्या लिया माइनस कॉमन, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस जैसे कॉमन लिया तो क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इधर देखना, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस, ये तो यूं का यूं ही है, मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो यूं का यूं, मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो बताओ यहाँ माइनस आ गया, वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो अब देखो, अब देखो लघुत्तम लेने में आसानी होगी। अब देखो लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा, ये देखो ये साइन थीटा कोस थीटा तो है ही, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बताओ ये क्या आ गया, लघुत्तम आ गया या नहीं आ गया, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। अब बताओ ये देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन, ये तो यूं का यूं कट गया, क्या बचा केवल साइन थीटा, साइन थीटा किससे गुणा होगा, साइन स्क्वायर से, तो कितना आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस, बताओ साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कट गया, साइन थीटा भी कट गया, क्या बचा केवल कोस थीटा, कोस थीटा कोस स्क्वायर से गुणा होगा, क्या आएगा कोस क्यूब थीटा। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ लिखूंगा मैं अगले स्टेप में, है ना, यहाँ लिख देता हूँ पहले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए सॉरी ए प्लस बी नहीं, ए माइनस माइनस है ना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बताओ यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, तो यहाँ क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बी क्यूब है ना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या आ गया कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आ गया या नहीं आ गया। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो यूं का यूं कट गया। अब मुझे यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो क्या हो गया वन, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आ गया समझ में। अब बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, यही है। अब बताओ एक बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, एक बटे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और बताओ ये कट गया कितना आ गया प्लस वन। अब मुझे बताओ यही तो अपने को सिद्ध करना था, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, देखो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, ये अपने को सिद्ध करना था। वापिस समझो एक बार, मैं वापस समझा रहा हूँ, टेन थीटा साइन थीटा को कोट थीटा को किस में बदला मैंने, साइन थीटा को कोस थीटा में, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिया मैंने, लघुत्तम लिया, ये साइन थीटा ऊपर गया, वो बटे में ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये है। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ सोचना पड़ेगा, मैंने कह रही लेना लघुत्तम ही लेना है, तो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या कर दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस कॉमन लेते ही जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, माइनस कॉमन लेते क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया या नहीं हो गया। अब देखो आसानी से मैंने क्या लिया, आसानी से मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया, यही क्या कहते हैं लघुत्तम ले लिया, कोस थीटा साइन थीटा मैंने क्या लिया, ये देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो दोनों में ही आ रहा, तो ये लघुत्तम आ गया, साइन थीटा कोस थीटा आ गया, ये देखो। ठीक है, अब बताओ ये यूं का यूं कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा गुणा होगा साइन स्क्वायर से, लघुत्तम लिया तो साइन
क्यूब थीटा, ये कोस क्यूब थीटा। अब मेन ये है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बताओ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक, और मैंने क्या किया ये कहा, सिंपल है, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। लिखना पड़ेगा एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब देखो ये आपको प्रूव क्या करना है, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए प्रूव करना है, किस क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। अब देखो कुछ नहीं किया, टेकिंग क्या किया, एलएचएस, एलएचएस ले लो, चलो भैया ले लिया, वन प्लस सेक ए बटे सेक ए लिखना पड़ेगा पहले। अब देखो वन सेक ए को मुझे अब बताओ, यहाँ पे कोस ही तो है, कोस और साइन ही तो है ना, तो मुझे कोस में बदल देता हूँ पहले। तो बताओ इसको क्या आ गया, वन अपॉन कोस ए, और ये क्या हो गया कोस ए, वन अपॉन कोस ए, हो गया या नहीं हो गया, आ गया। अब मुझे बताओ लघुत्तम लूंगा ऊपर, ऊपर लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, क्या आएगा, कोस ए प्लस वन बटे कोस ए, ये आएगा इंटू कोस ए बटे एक, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा अपने पास, अब देखो यहीं देख लो, है ना, यहाँ देख लो, यहीं पे आ जाएगा, ध्यान से, है ना, क्या है अपने पास, कोस ए प्लस वन बटे एक, ये आया, ये आया नहीं आया। अब बताओ अपने को तो ये चीज सिद्ध करनी है, साइंस कह रहे हैं। अब मुझे बताओ नीचे क्या है, वन माइनस कोस है, तो इसको पहले तो मैं इसको यूं लिख देता हूँ, वन प्लस कोस ए। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये बटे ए है ना, एक है, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देता हूँ, वन माइनस कोस ए से गुणा कर देता हूँ। नीचे अपने को क्या चाहिए, वन माइनस कोस ए चाहिए, तो नीचे वन माइनस कोस ए से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर से ऊपर, ऊपर से नीचे कट सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये गुणा किया, तुम देखोगे एक चीज, क्या देखोगे, वन प्लस कोस ए गुणा होगा वन माइनस कोस ए से, और नीचे एक गुणा होगा वन माइनस कोस ए से, आगे। अब बताओ ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता, यहाँ लगाओ, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए बटे वन माइनस कोस ए, आ गया। एक का स्क्वायर कितना, एक, माइनस कोस स्क्वायर ए बटे वन माइनस कोस ए, आ गया समझ में। अब देखो भैया, वन माइनस कोस स्क्वायर है, बताओ एक माइनस कोस स्क्वायर है कितना हो गया, साइन स्क्वायर है बटे वन माइनस कोस है, साइन स्क्वायर है बटे वन माइनस कोस है। बताओ ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो चाहिए अपने को, एलएचएस बराबर आरएचएस। वापस देखो, वापस देखो एक बार कैसे किया मैंने इसको, देखो वापस देखना, वन प्लस सेक ए बटे वन बटे सेक ए, मैंने क्या किया, सेक यहाँ पे कोस है तो कोस में बदल दिया, ए सेक ए को क्या लिख सकते, कोस, तो कोस ए प्लस वन बटे कोस ए कट गया, कोस ए प्लस वन बटे वन। अब मुझे बताओ अपने को नीचे तो क्या चाहिए, वन माइनस कोस ए चाहिए, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, वन प्लस कोस ए लिख सकता हूँ, कोस ए प्लस वन को वन प्लस कोस ए, या तीन प्लस दो को मैं दो प्लस तीन तो लिख ही सकता हूँ, बात तो बराबर है, ठीक है। अब बताओ अपने को नीचे क्या चाहिए, वन माइनस कोस ए, तो ऊपर नीचे किससे गुणा किया, वन माइनस कोस ए से, वन प्लस कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए बटे वन माइनस कोस ए। बताओ एक बार जोड़ा एक बार घटाया, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक माइनस कोस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है बटे वन माइनस कोस ए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, सर समीका कोसेक स्क्वायर है बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर है का को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कोस ए के प्लस कोट है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब आ सकता है, 100% आ सकता है, और सबसे हार्ड सवाल क्या है, सबसे हार्ड सवाल। देखो अब इसको कैसे करना है, वो सेम टू सेम इसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 12 भी क्या है, एग्जाम्पल 12 वो भी ऐसे ही है। अब देखो एक चीज याद रखना, देखो यहाँ किसका यूज करना, कोट और कोसेक, वो कोट और कोसेक कैसे बनेगा मुझे बताओ। यहाँ पे कोस, पहले बताओ कोट ए क्या होता है, मुझे बताओ, कोस ए बटे साइन ए। बताओ यहाँ पे साइन ए, कोस ए तो दिख रहा है, बटे में साइन ए नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से नीचे से इसको पहले लिखो, टेकिंग एलएचएस, क्या लिखना है, टेकिंग एलएचएस, क्या होगा, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये है। अब मुझे एक चीज बताओ,
ये ले लिया मैंने, ठीक है, वो ब्लू पेन से कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन ए ऊपर और नीचे दोनों जगह से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या लिया, साइन ए, तो ये हो गया कोस ए बटे साइन ए -1 माइनस, अच्छा इसको यूं नहीं लिखना, इसको यूं लिखना है, साइन ए बटे साइन ए प्लस 1/sin ए बटे, बताओ क्या कॉमन लिया, साइन ए, कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए -1/sin, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे साइन ए कॉमन ले लिया, बताओ ये साइन ए कट गया, क्या बना बेटा, क्या बना, बताओ कोस ए बटे साइन ए क्या हो गया, टेन ए हो गया क्या, -1 प्लस 1/sin ए को क्या लिखते हैं, कोसे के लिख सकते हैं, तो ये हो गया कोसे के बटे, बताओ ये क्या हो, सॉरी टेन कैसे लिख दिया मैंने, वापस वापस है ना, गलती हो गई, कोस ए बटे साइन ए क्या हो गया, कोट ए, क्या हो गया, कोट ए माइनस 1 प्लस कोसे के, तो ये तबीयत खराब है तो गलती हो जाए, अब ये क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसे के, ये हो गया क्या, यहाँ तक आ गया, देखो क्या है, कोट ए -1 प्लस कोसे के अपॉन कोट ए +1 माइनस कोसे के, ठीक है, देखो अब इसको अब मैं आगे लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको आगे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, कोट ए -1 प्लस कोसे के ए बटे कोट ए +1 -1 कोसे के ए, देखो ये बच्चे कर लेते हैं, कोट ए +1 माइनस कोसे के, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनको पास पास लिख लेता हूँ, किन किन को, कोट और कोसे को, तो इसको लिख दिया मैंने कोसे के प्लस कोट ए, एक बार इसको यूं लिख दिया, तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, और -1 को अलग कर दिया, ऐसे कोट ए माइनस कोसे के को लिख सकता हूँ, और +1 को, ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट ए से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, कोसेक ए माइनस कोट ए से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कोसेक ए, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, रुको एक मिनट, इसको मैं आगे वाले स्टेप में लिखता हूँ, ध्यान से समझना है ना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कोसेक ए माइनस कोट ए से गुणा करने, कोसेक ए माइनस कोट ए से गुणा करने, ठीक है, तो ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए -1 बटे कोट ए माइनस कोसेक ए +1 इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए बटे कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, हो गया, अब कुछ नहीं करना, बस बताओ अगर ये पूरा कोष्टक सबसे पहले इस कोष्टक से गुणा होगा, इस वाले कोष्टक से, तो बताओ क्या ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपको, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, हो गया, हो गया, और ये -1 गुणा होगा किससे, कोसेक ए माइनस कोट ए से, ठीक है, ये यूं का ही रहने दो, अच्छा यहाँ प्लस लगा दिएगा गलती से, एक मिनट, यहाँ प्लस लगा दिया गलती से, है ना, क्या आएगा माइनस, ऊपर नीचे इससे से तो गुणा किया, ठीक है, तो ये हो गया कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ये किससे गुणा हुआ, कोसेक ए माइनस कोट ए, अच्छा इसको मैं कोष्टक के अंदर ही ले लेता हूँ ना, इसको यूं लिख देता हूँ, देखो ये, इसको क्या लिखता हूँ मैं, एक मिनट, इसको पूरा मिटा देता हूँ, ध्यान से समझ, नीचे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, कोसेक ए माइनस कोट, आ गया यहाँ तक,
अब बताओ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। बताओ कोट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो भैया ध्यान से आगे आगे वाले पेज पे चले। 1 माइनस, बताओ किससे गुणा किया था? कोसेक ए प्लस कोट ए। ए बटे में क्या था आपके पास? कोट ए +1 माइनस कोसेक ए, ये था। और इनटू में था आपके पास कोसेक ए माइनस कोट ए, ये था। अब देखो ये देखो ये पूरा कोष्टक यूं का यूं कट गया। क्यों? यहाँ 1 प्लस माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास? 1 बटे कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए। मुझे बताओ ऊपर नीचे अगर मैं कोसेक ए +1 से गुणा कर दूं, कोसेक ए प्लस कोट ए से गुणा कर दूं, जैसे कोसेक ए प्लस कोट ए से गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा? कोसेक ए प्लस कोट ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, ये आएगा ही नहीं आएगा। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, मतलब ये कितना आ गया? बटे 1। तो ये क्या आ गया? कोसेक ए प्लस कोट ए। ये तो सिद्ध करना था आपने। ये आ गया हैंड्स प्रूव्ड। हैंड्स प्रूव्ड मतलब क्या होता है? इति सिद्ध। LHS बराबर RHS। देखो वापस सीखो एक बार, मैं वापस मिटा रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ इसको सवाल को, है ना। लेकिन ध्यान से एक बार वापस सीखना कि कैसे करना है मुझे इस सवाल को, है ना। ध्यान से सीखना वापस इस सवाल को। क्यों बार बार इसलिए कह रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और आएगा ऐसे नहीं, 4-5 नंबर का सवाल है, 3-4 नंबर का, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर में बदलना है। तो मैंने क्या किया, इसको कोस ए, बताओ यहाँ पे क्या किया मैंने? ऊपर नीचे, अब मैं ये टेकिंग LHS ये नहीं लिख रहा है ना, क्या किया मैंने? साइन ए कॉमन ले लिया ऊपर, क्या ले लिया? साइन ए। साइन ए कॉमन ले लिया, तो बताओ ऊपर क्या बचा? कोस ए बटे साइन ए -1 माइनस साइन ए बटे कोस, क्या लिया कॉमन? साइन ए। साइन ए प्लस 1/साइन, ये आ गया। साइन ए कॉमन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से भी मैंने क्या लिया? साइन ए कॉमन ले लिया, क्या आ गया? कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए -1/साइन। बताओ ये आ गया साइन ए, और बताओ कोस बटे साइन क्या होता है? कोट ए प्लस कोसेक ए। ये कोसेक ए कहाँ से आया? यहाँ से। 1/साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। और ये साइन ए से साइन ए कट गया, कितना आया? -। बटे ये क्या आया? साइन ए। अच्छा साइन ए से साइन ए तो यही काट सकता हूँ ना मैं, क्यों लिख रहा हूँ मैं फालतू, है ना। ये आ गया, ठीक है, यही काट सकता हूँ। तो और नीचे क्या आ गया? नीचे क्या आ गया? कोट ए माइनस कोसेक ए, और क्या प्लस 1, क्या आएगा? देखो 1/साइन ए क्या आ गया? माइनस कोसेक ए, और साइन ए बटे साइन ए क्या हो गया? 1। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या लगा दे? प्लस। बस थोड़ी जगह चेंज कर दी है ना, जगह इसलिए चेंज की। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कोसेक ए प्लस, अच्छा यहाँ प्लस है तो किससे कर दूं? माइनस से। कोसेक ए माइनस कोट ए से गुणा करने पर, ऊपर नीचे कोसेक ए माइनस कोट ए से गुणा करने पर, ठीक है, कर सकते हैं। तो क्या आएगा? देखो आगे वाले पेज पे देखना, आगे वाले पेज पे देखना। अच्छा इसको तो मिटाया ही नहीं था, इसको भी मिटा दे पहले। हम्म, यहाँ से मिटा दे। देखो यहाँ क्या था? कोट ए प्लस कोसेक ए -1 बटे, ये क्या था? कोट ए माइनस कोसेक ए +1, ये तो था। अब मैंने क्या किया? ऊपर नीचे किससे गुणा किया? कोसेक ए माइनस कोट ए से, इसी से किया, इसी से किया ना। कोसेक ए माइनस कोट ए से, इसको भी किससे किया? कोसेक ए माइनस कोट ए से,
ठीक है भैया। जैसे इसको गुणा किया, तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको ये लिख सकता हूँ, कोसेक ए को इधर लिख सकता हूँ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ या नहीं हुआ? देखो भैया, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा होगा किससे? कोसेक ए माइनस कोट ए से। ये हुआ गुणा, ये हुआ। ये कोष्टक किससे गुणा हुआ? और माइनस एक किससे गुणा होगा? कोसेक ए माइनस कोट ए से होगा। ठीक है, वो बटे में वही कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, और ये कितना आ गया? कोसेक ए माइनस कोट ए आ गया। अब देखो भैया, कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा हुआ कोसेक, तो ये कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस इससे गुणा होगा अंदर, ये तो ये हो गया। अब माइनस एक से ये गुणा करो इसको, माइनस एक से जैसे ही ये गुणा होगा अंदर, एक मिनट, माइनस एक से गुणा होगा तो माइनस एक, कोसेक एक से हुआ तो माइनस कोसेक ए, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कोट ए बटे कोट ए माइनस कोसेक ए। ये माइनस है ना, ये यहाँ क्या है? माइनस कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, ये यार ये गड़बड़ हो रही है आज। ये क्या हो गया? कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, आ गया समझ? अब देखो, कोसेक स्क्वायर माइनस साइन कोट स्क्वायर क्या होता है? वन। ठीक है, वन प्लस कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है, तो पक्षांतर क्या? कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है बराबर कितना? वन। तो ये हो गया वन माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और बटे में आ गया आपका कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, और ये क्या आ गया? कोसेक ए माइनस कोट आ गया। मुझे बताओ, ये कट गया या नहीं कट गया? देखो, पूरा का पूरा कोष्टक कट गया, कोट ए प्लस का माइनस कोसेक ए प्लस वन। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास? ओवरऑल बचा क्या? एक बटे कोसेक ए माइनस कोट ए। लेकिन आपको ये तो चाहिए नहीं, आपको तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या किया मैंने? कोसेक ए प्लस, देखो क्या किया मैंने, अब आगे यहाँ समझना, मैंने क्या किया, ये जो एक बटे कोसेक ए माइनस कोट ए आया, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? कोसेक ए प्लस कोट ए से, ऊपर नीचे इससे गुणा कर दिया, तो कोसेक ए प्लस कोट ए। जैसे इससे गुणा किया, तो बताओ ये क्या आ गया? कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। हो गया? बताओ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना होता है? वन। तो यहाँ देखो, ये कोसेक ए प्लस कोट ए बटे वन। बताओ, भाग देंगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये आ गया कोसेक ए प्लस कोट ए, हेंस आगे समझ। आगे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा ही टाइम लगा दिया। अब देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें बताओ क्या बनाना अपने को? टेन बनाना। अब टेन बनाने के लिए बताओ, साइन थीटा बटे कोस थीटा चाहिए, तो ऊपर से भी क्या लेना? कोस थीटा कॉमन लेना, नीचे से भी क्या लेना? कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, क्या बन जाएगा? टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस एक बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस एक, ये बनेगा। बस, तो ऊपर नीचे अब बताओ, वहां पे किससे किया था? कोसेक माइनस कोट से, तो यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देना, बस खत्म। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुणा करना है। अब जैसे ये किया गुणा, तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वन हो गया, और ये माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, और ये यूं का यूं, देखो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, तो ये गुणा हुआ किससे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा से। बताओ, ये कट गया ऊपर नीचे, क्या आ गया? एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर प्रूव। ठीक है, समझ गए? चलो, अब ये होमवर्क है। ठीक है, वैसे तो मैंने कर दिया पूरा सवाल, होमवर्क है। क्या है होमवर्क? आगे आगे वाला क्वेश्चन देखो भैया। अब देखो भैया, रूट वन प्लस साइन ए अपॉन रूट वन माइनस साइन ए, इंपोर्टेंट सवाल है बहुत ज्यादा, आएगा ही आएगा। तो देखो भैया, रूट वन प्लस ए साइन ए जब भी होता है, तो वही टेकिंग एलएचएस तो लिखेगा, टेकिंग एलएचएस तो लिखना ही है। क्या? अंडर रूट वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए। और आपने रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण पढ़ा होगा, कब? नाइन्थ क्लास।
परिमेयकरण क्या होता है? जो नीचे लिखा होता है रूट में उसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ वन माइनस साइन है तो वन प्लस साइन ऐसे ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर नीचे किससे गुणा किया? वन प्लस साइन ऐसे गुणा करने पर इसको यूं करें, ऊपर नीचे वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन ऐसे गुणा करेंगे, है ना? ऐसे करेंगे, है ना? ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा वन प्लस साइन है बटे वन माइनस साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे ये भी लिख देता ना ऊपर नीचे वन प्लस साइन ऐसे गुणा करने पर, लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब यही है, वन प्लस साइन ऐसे गुणा करने पर। ठीक है, तो बताओ क्या है? वन प्लस साइन ऐसे गुणा किया, ये भी वन प्लस साइन ऐसे गुणा किया। अब देखो ये तो क्या बन गया? देखो वन प्लस साइन है, बताओ ये कट गया ना, ये तो एक बन जाता है तो कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे मैंने लिखा 3/2, तो इसको मैं 4/4 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो 4 से 4 तो वैसे कट गया ना, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ, देखो इसको अलग अलग तो लिख ही सकता हूँ मैं। ये साइन ए ऊपर ऊपर वाला गुणा हुआ, एक प्लस साइन ए को एक प्लस साइन ए से गुणा किया तो एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसे ही अंडर रूट, देखो वन माइनस साइन ए बट, और ये क्या आ गया? वन प्लस साइन आ गया, आ गया यहाँ तक। अब देखो अगले वाले पेज पे देखना, ध्यान से समझना। मैंने कहा अंडर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और यह है वन माइनस साइन है, वन प्लस साइन है या नहीं? ध्यान से समझना। अब देखो ये मैंने कहा कि अलग अलग लिख रहते हैं इनको, अंडर रूट में रुको अलग अलग लिख देते हैं इनको, एक इनको अलग अलग लिख देता हूँ। एक मिनट, देखो ये एक मैं इसको मिटा ही देता हूँ, अलग अलग लिख रहे थे ना, तो अलग 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 ही लिख देते हैं। अंडर रूट वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, और क्या? वन प्लस साइन, यही था। अब मैंने क्या किया बताओ? ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, नहीं कट गया? तो क्या बचा? ऊपर केवल वन प्लस साइन है, कट बचा। और नीचे देखो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो देखो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? एक बार जोड़ूंगा एक माइनस साइन है, और एक बार जो घटाऊंगा वन माइनस साइन। तो बताओ ये क्या? तो इसको लिख सकता हूँ मैं क्या? अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बताओ ये क्या हो गया? वन प्लस साइन है बटे, बताओ ये क्या हो गया? अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है। बताओ एक का स्क्वायर क्या होता है? ये क्या होता है? वो जैसे ये लिखा वन प्लस साइन है बटे अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो गया? कोस स्क्वायर है। हो गया या नहीं हो गया? बताओ स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, क्या बचा? वन प्लस साइन है बटे कोस, ये बचेगा। तो बताओ इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। जैसे मैं देखो 3+2/5 है, इसको ऐसे लिख सकते हो 3/5 + 2/5 लिख सकता हूँ ना, लघुत्तम 5 आ जाएगा 3+2। ऐसे ये कर सकता हूँ, 1/cos ए प्लस साइन ए बटे कोस ए लिख सकता हूँ। बताओ 1/cos ए क्या हो गया? सेक ए, और साइन ए बटे कोस ए क्या हो गया? टेन ए। तो आंसर आ गया सेक ए प्लस टेन। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। मेन क्या है? ऊपर नीचे, और यार कहाँ गया? हाँ भैया, इसको यूं लिख सकते हैं, देखो ऊपर नीचे, मतलब इसको यूं लिख सकते हैं, हटाओ इसको, इसको भी हटा के यूं लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्या लिख सकते हैं अपन? परिमेयीकरण करने पर, क्या लिख सकते हैं? परिमेयीकरण करने पर, छोड़ो, है ना? परिमेयीकरण करने पर, रैशनलाइजेशन करने पर, है ना? ठीक है, समझ गए? आ गया? अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। देखो ये टेकिंग एलएचएस, क्या? पहले एलएचएस लिखो, क्या है? साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये
बताओ क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, सबको दिख रहा है। क्या हो गया, 1 - 2 sin² थीटा हो गया। बताओ ये नीचे क्या कॉमन आ रहा है, कोस आ रहा है, तो क्या लिया मैंने, कोस कॉमन लिया, कोस थीटा। वन और क्या आया ये, 2 cos² थीटा माइनस कोस थीटा, -1 कोस थीटा तो कॉमन आ गया। देखो ये यहाँ पे देखो साइन थीटा कॉमन लिया, तो बताओ साइन थीटा बटे साइन थीटा 1 हो गया। 2 sin³ थीटा से 2 sin² रह गया केवल। यहाँ पे कोस थीटा लिया तो 2 cos³ थीटा का क्या रह गया, कोस स्क्वायर, और कोस थीटा बाहर आ गया या नहीं आ गया। अब मुझे तो यहाँ पे टेन चाहिए, वो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन बन ही गया, इसका मतलब ये एक दूसरे से कट जाएगा तो अपने आप आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, ये तो हो गया क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यूं कहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो यूं ही रहने देता हूँ, 1 - 2 sin² थीटा रहने दिया। अब मुझे होता है एक चीज होती है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, एक, सबको होता है। तो cos² थीटा बराबर क्या हो गया, 1 - sin² थीटा, होता है या नहीं होता। या मुझे बताओ, लिख सकता हूँ ना cos² थीटा बराबर, तो मैंने क्या किया, इस cos² की जगह लिख दिया, मैंने क्या लिखा, ध्यान से, 2 1 - sin² थीटा -1, ये लिख दिया बस। अब बताओ साइन थीटा बटे कोस थीटा, यूं का यूं, और ये क्या हो गया, 1 - 2 sin²थीटा। तो बताओ ये क्या बचा नीचे, 2 - 2 sin² थीटा गुणा होगा 2 अंदर -1। तो बताओ ये यूं का यूं कोष्टक, देखो क्या दिख रहा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 - 2 sin² थीटा, और ये भी नीचे क्या बन गया, 1 - 2 sin²थीटा, बन गया, इन बन गया। तो बताओ ये कट गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा, आंसर क्या आ गया, टेन। समझ आ गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, तो साइन थीटा बाहर आ गया तो 1 बचा, -2 sin²थीटा, ऐसे कोस थीटा कॉमन लिया, 2 cos²थीटा -1 आ गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा तो आ ही गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह भी अपन लिख सकते थे क्या, 1 - cos², उससे भी आंसर आता, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो कहा कि किसी से भी आएगा आंसर तो वो का वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज करके भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, 1 - sin² रख दिया, 2 - 2 sin² -1, तो क्या हो गया, 1 - 2 sin²। आ गया समझ में। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का बद, भैया ये तो कुछ नहीं है, क्या है, टेकिंग एलएचएस। पहले तो ये देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, ये देख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही नहीं आता, बस इसके अलावा कुछ नहीं देख रहा है इसमें। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, टेकिंग एलएचएस। भैया देखो, साइन ए का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर का क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2 sin ए कोसेक। बताओ ये होगा या नहीं होगा, ए प्लस बी का उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया, कोसेक, ठीक है। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसेक, अच्छा ये कोस है ना, कोस, कोस ए इंटू सेक, ठीक है, ये आएगा। मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो कितना हो गया, एक हो गया, हो गया क्या, ये एक हो गया। अब देखना भैया, ये 2 sin ए कोसेक है, बताओ साइन ए इंटू कोसेक ए कितना होता है, एक होता है, तो ये कितना आ गया, 2 × 1। ऐसे बताओ ये भी क्या आएगा, 2 × 1, जब उल्टों को गुणा करते हैं एक दूसरे से तो उनका मान कितना होता है, एक, तो ये भी आ गया 2 × 1। और क्या क्या बच गया अपने पास, एक बचा गया कोसेक स्क्वायर है, और एक बच गया अपने पास सेक स्क्वायर है, ठीक है। बताओ ये तो कितना हो गया, 5, 1 + 2 + 2 5, 5 हो गया। तो ये आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, हो गया। अब बस सर समीकरण में मान रख दो, क्या क्या, कोस सेक स्क्वायर है क्या होता है, 1 + कोट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर है, होता है या नहीं होता। 5 और 2 वापस कितना हो गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। बताओ ये सिद्ध करना था कि अपने को, हाँ तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, वापस बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी इसमें, तो है ना, तो हो गया, ये सिंपल सा सवाल था बिल्कुल। देखो भैया, ये क्वेश्चन है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए बराबर कितना, 1/tan ए प्लस कोट है।
तो मैंने क्या किया, टेकिंग LHS, ये करता हूँ मैं, टेकिंग LHS, क्या लिया है LHS में, कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये क्या हो गया, सेक ए माइनस कोसेक, ये हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो गया ना। मैंने क्या किया, इसको साइन ए कोसे में बदल दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, और ये हो गया 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है, मैंने क्या किया, बताओ, 1 माइनस से लघुत्तम ले लिया साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। हो गया क्या यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए, और ये क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। बताओ ये कट गया, कोस ए से कोस स्क्वायर ए कितनी बार, कोस ए बार, ऐसे साइन ए से साइन स्क्वायर ए कितनी बार, साइन ए बार। तो क्या माना है, कोस ए साइन ए, ये आया। अब मैं इससे ये भी ला सकता हूँ, लेकिन क्या, यहाँ से मैं करूंगा तो थोड़ा कठिन होगा। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखना कैसे समझाने की। कहाँ गया, ये रहा। मैं यहाँ देखना, अपने पास क्या आ गया, कोस ए साइन ए आ गया, आ गया क्या, कोस ए साइन ए, और इसके बटे में कितना है, एक है, क्या है बटे में एक। मैंने क्या किया, इस बटे के एक को अपन, बताओ ये लिख सकते हैं, एक किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के, होता है या नहीं होता, होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने लिखा 3/2, तो ये यूं था, क्या था, 1/3/2, इसको यूं भी लिख सकता हूँ, तो ये 2 ऊपर चल जाता है, तो कितना आ जाता है, 2/3, ऐसे ही आता है। इसे मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, क्या, 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटे में लिख सकता हूँ मैं क्या, कोस ए इंटू साइन, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कर दूं यहाँ पे, 1 बटे क्या, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए इंटू साइन ए। बताओ, ऐसे कर सकता हूँ, तो बताओ, साइन ए से साइन ए कट गया, तो कितना बचा, 1/साइन ए बटे कोस ए, और क्या बचा, प्लस कोस ए बटे साइन ए, कोस ए से कोस ए भी कट गया, देखो ये कोस ए कट गया, तो ये बचा। तो बताओ, 1/साइन ए कोस ए क्या होता है, टेन ए, प्लस ये क्या होता है, कोट ए। आंसर आ गया, 1/10 ए प्लस कोट ए। बताओ ये सिद्ध करना था क्या, ये रहा। ठीक है, या यहाँ के बाद अब मैं यहीं पे एक चीज कर रहा हूँ, या तो फर्स्ट मेथड तो ये, या सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, यहाँ तक तो करना ही है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक तो करना है, उसके बाद देखना भैया मैं क्या करता हूँ यहाँ पे। ये करने के बाद टेकिंग RHS, LHS लिखा, अब क्या करूंगा, टेकिंग RHS, तो भैया हुई 1/10 ए, पहले लिखोगे RHS, कोट है, लिख दिया, लिख दिया है। अब बस इसको, सवाल को चेंज कर दो, 10 को किस में बदल दो, साइन ए बटे कोस ए, वो ये क्या हो गया, कोस ए बटे साइन ए, हो गया क्या। अब मुझे बता, लघुत्तम क्या आ गया, साइन ए कोस ए, लघुत्तम आ गया साइन ए कोस ए, ये लघुत्तम ले लिया साइन ए कोस ए। बताओ, साइन कोस ए कट गया, साइन ए बचा, साइन ए को साइन ए से गुणा किया, साइन स्क्वायर है, ये क्या आ गया, कोस स्क्वायर है। अब मुझे बता, साइन ए कोस ए ऊपर जाएगा तो साइन ए कोस ए, और बताओ साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, एक, साइन ए कोस ए। बताओ अब क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS। अगर इसके बटे में एक मान के नहीं करना, यहाँ तक करो, और इसको भी इसके बराबर ले आओ। तो बताओ, यही तो किया मैंने, टेकिंग RHS, क्या किया, 1/10 ए प्लस कोट ए, तो 10 ए को मैंने साइन ए बटे कोस ए में बदला, वो कोस ए बटे साइन ए। बताओ, साइन ए कोस ए ऊपर गया, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, एक, तो 1/साइन ए, एक बटे एक बटे साइन ए कोस ए, तो क्या हो गया, साइन ए कोस ए ऊपर गया, तो साइन ए कोस ए आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, समझ गया। अब आगे का क्वेश्चन देखो भैया। हाँ भैया, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को बराबर ही तो करना है, दोनों बराबर करना है। तो सबसे पहले बराबर कर देते हैं, 1+10 स्क्वायर है बटे सेक 1+कोट स्क्वायर है, हम टेकिंग LHS। बताओ, 1+10 स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब इनको किस में बदल दो आप,
साइन और कोस में। तो इसको लिख सकता हूँ 1/cos² है, इसको लिख सकता हूँ 1/sin² है। तो ये साइन स्क्वायर है ऊपर जाएगा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है क्या होता है, एक टेन स्क्वायर है। कितना, टेन स्क्वायर है, ये आ गया। सॉरी, टेन स्क्वायर है, आगे समझ में, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो क्या हुआ पहला वाला। दूसरा वाला देखो, इसको दूसरे वाले को दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पहला वाला हो गया फर्स्ट। दूसरा वाला देखो, टेकिंग एलएचएस हुई, बताओ क्या, 1 - 10a बटे 1 - कोट ए, ये होगा। और उसका अब मैं क्या करता हूँ, या तो 10 को कोट में बदल दो या कोट को 10 में बदल दो। तो बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - 10a का होल स्क्वायर। एक मिनट, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। देखो, इसको 1 - 10a बटे, बताओ इसको क्या लिखूं मैं, 1 - 1/10a लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ ये 10a तो लघुत्तम आएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये तो हो गया क्या, 10a आ गया। और कोष्टक में क्या है, 1 - 10 है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, 10, अब देखना ये क्या है, 10a - 1, ये आएगा। और इसका क्या होल स्क्वायर, देखो 1 लघुत्तम लिया, 10a लघुत्तम लिया, 10a तो ऊपर चला गया, तो 10a - 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन। तो -10a हो गया, और ये क्या हो गया, 1 - 10 है। और ये नीचे भी क्या हो गया, 1 - 10 है। नीचे से क्या लिया, माइनस कॉमन लिया, क्या लिया, माइनस कॉमन। बताओ ये 1 - 10 है, कट गया, क्या बचा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 10 स्क्वायर है। तो सिंपल सा था ये तो, बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको करा दिया है, हर एक क्वेश्चन कराया है मैंने ध्यान से, मतलब अच्छे प्रश्नावली है, अच्छे क्वेश्चन है सारी, और ये चीजें आपके आगे भी काम आएगी, सारी चीजें कहाँ काम आएगी, कंपटीशन में। तो ठीक है, या और भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बता देना, मैं उसका क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, जय श्री राम।